राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सूर्य का प्रवेश अपने मित्र के घर, रिकॉर्ड टूटेंगे, सफलता का परचम लहराएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, सफलता का परचम लहराएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना श्री गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है। थैंक्स बटन के माध्यम से जो भी धनराशि चाहें आप भेज सकते हैं। कुंभ राशि, आपके धन के मालिक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के मालिक, सरकारी तंत्र के मालिक, सरकारी नौकरी के मालिक होते हैं सूर्यदेव। बगैर सूर्य के कृपा के सरकारी नौकरी नहीं लगती है। बगैर सूर्य के कृपा के सरकारी तंत्र से जातक नहीं जुड़ता है। यही सूर्य जो अभी आपके भाग्य के घर में बैठे हैं तुला राशि में, यहां से निकल करके वृश्चिक राशि मंगल के घर, अपने मित्र के घर, सेनापति के घर में प्रवेश करेंगे। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति है। दोनों में गजब की मित्रता है। दूध काटी रोटी का संबंध है। दूध काटी रोटी है दोनों लोग, बहुत अच्छा संबंध है। जब राजा को कोई निर्णय लेना होता है, विचार विमर्श करते हैं सेनापति से। सेनापति और राजा जबरदस्त संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यही जब राजा सेनापति के घर में आएंगे तो सेनापति दिल खोल के खुले मन से स्वागत करेंगे और राजा यहां पर बहुत आनंदित होंगे। सेनापति के घर में राजा बहुत आनंदित होंगे, बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। और यह घर क्या है? यह घर हमारे कर्म का है। तो आपके कर्म में जबरदस्त तेजी, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की। आप लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी नौकरी नहीं लग रही है, क्या उपाय करें, कैसे लगेगी? हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य जो रिटायर्ड हैं, हमारे भाई सभी परेशान हैं, बार बार पूछते हैं। तो नोट करिए, समय आ गया। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। आपके फेवर में समय आ गया, आपके पक्ष में समय आ गया। मैं लिख कर दे रहा हूं। आप यदि कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। यदि सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आजकल नौकरियां लग रही है सरकारी तंत्र में, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे, जैसे भी लग रही हैं या ठेके पे भी लग रहा है, सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइएगा। फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उलझन दूर होगी। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो आपका मन चाहे स्थान पे आपका ट्रांसफर होगा जहां आप चाहते थे। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे थे तो आप बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की होगी, उन्नति होगी। आपका सपना जो अधूरा था वह सपना पूरा होगा आपके स्वयं के पुरुषार्थ से, आपके स्वयं के मेहनत से। सूर्य हमारे आत्मबल होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं। तो आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और सूर्य मालिक है आपके सप्तम भाव के। सप्तम भाव क्या है? बिजनेस व्यापार का है। तो बिजनेस व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा।
जो लोग ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, कहीं सरकारी तंत्र से जुड़ के यदि आप कोई ठेका करते हैं तो यकीन मानिए जोरदार लाभ कमाएंगे। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। यदि सरकारी तंत्र में जुड़ना चाहते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़कर ठेका वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए समय बड़ा अच्छा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ठेका मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आप सरकारी तंत्र से जुड़ जाएंगे। स्थिति आपके पक्ष में है, कोशिश करके, प्रयास करके अपने लाभ को अर्जित कर लीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब समय अच्छा हो तो हमें अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, कोशिश को तेज कर देना चाहिए और लाभ को फट से ले लेना चाहिए। तो अब जब कर्म के घर में सूर्य आ गए, हमारे राजा आ गए, तो आपको लाभ तो 100% मिलकर रहेगा। जितना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। अब यहां से राजा की दृष्टि सीधे पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे, आपके सुख के घर में। जब सुख के घर को राजा देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना सुख आपको मिलेगा। राजा क्या नहीं दे सकते हैं ये सोचिए। राजा सब कुछ दे सकते हैं। राजा के साथ साथ हमारे पिता हैं, हमारे दुख को क्यों नहीं दूर करेंगे। आपको सुख मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, मन प्रसन्न होगा। यदि आप कोई जमीन लेना चाहते थे, कोई कानूनी अड़चन, वह अड़चन दूर होगी। जमीन लेना चाहते थे, पैसा नहीं हो पा रहा था, बैंक से लोन नहीं हो पा रहा था, वह काम आपका हो जाएगा, आपको जमीन का सुख मिलेगा। कोई मकान लेना चाहते थे, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, आप कोई छत लेना चाहते थे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, नहीं हो पा रहा था, आप रो करके रह जा रहे थे, वह सपना आपका पूरा होगा। आपका पैसे का इंतजाम हो जाए। कहां से होगा? जो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां से आएगा। यदि आप सैंक्शन करा रहे थे, लोन नहीं हो रहा था, वह सैंक्शन हो जाएगा। यानी पैसे का प्रबंध हो जाएगा और जो भी अड़चन बाधा था, अड़चन था मार्ग में, वह दूर हो जाएगा। मकान आप ले लेंगे, सुख आपको खूब मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, हर प्रकार का सुख आप भोगेंगे इस समय। उन्नति ही उन्नति होगी। घर के साज सज्जा पर आप पैसा खर्च करेंगे, घर का मरम्मत कराते हुए नजर आएंगे आप। घर में कुछ ना कुछ जरूर कराएंगे, नहीं कुछ कराएंगे तो घर के पर्दे को चेंज करा देंगे, घर में कुछ नया करेंगे। तरक्की जबरदस्त प्राप्त होगा आपको। यह समय ऐसा है कि आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने लाभ को बढ़ा लीजिएगा। तो इस समय में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल लेकर के, थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के लगातार उगते हुए सूरज को अर्पित करना है आपको। नॉन स्टॉप लगातार करते चलिए। किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को कुछ रोटी खिला दीजिए, नहीं खिला सकते हैं तो किसी गौशाला में थोड़ा सा गेहूं का दान कर दीजिए, नहीं दान कर सकते हैं तो आप पैसा दे दीजिए कुछ, और मन में सोच लीजिए माता जी मैं आपके रोटी के लिए दे रहा हूं। यकीन मानिए आपका बात वहां पहुंच गया, भगवान माता जी की कृपा बरसेगी। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।